बरसानी धाम, बरसानी धाम। और वहाँ जाके हम करेंगे राधा रानी के दर्शन। जय श्री राधे। योगिता कहाँ जा रहे हैं हम? बरसाने श्री राधा रानी के धाम मंदिर। पापा ये बहुत ऊंचा होता है। इसी में तो हमने आपका फोटो खींचा था कीर्ति मंदिर में, याद हो। राधे राधे सभी को। मैं हूँ इस टाइम बरसाना धाम में गैवर वन में। ऐसा कहा जाता है कृष्ण के समय यह स्थान गुफाओं से भरा हुआ था। घनी जंगलों से घिरा गैवर वन वह स्थान है जहाँ राधा रानी अपने साथियों के साथ एकांत में आती थी। यह जगह श्री किशोरी जी राधा को बहुत प्रिय है। गैवर वन का रहस्य, यहाँ आज भी आती हैं राधा रानी। इस जगह को नित्य विहार रस से भी जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है कि राधा कृष्ण हमेशा नित्य विहार यहाँ एक साथ रहते थे। ये हमारा बेटा राघव है, वहाँ गैवर वन में झाड़ू लगा रहा है। राधा रानी की कृपा से इन्हें झाड़ू लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी राधा रानी की कृपा इनके ऊपर हुई। गैवर वन को पुराना वृंदावन भी कहा जाता है। ये है राधा सरोवर या कृष्ण कुंड। वह पावन स्थान है जिसे कृष्ण ने अपनी बंसी से प्रकट किया और राधा रानी जी ने अपनी मेहंदी वाले हाथ धोकर उसे दिव्य बनाया। यह स्थान राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। बरसाना धाम परिक्रमा मार्ग में हम पहुँचे सांकरी खोर। चलिए जानते हैं कृष्ण लीला। ये स्थान है सांकरी गली। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला का रहस्य मैं का नहीं मैं अहंकार होता है। हरि कहते कि हरि थे जब मैं नहीं, मैं था जब हरि नहाए। प्रेम गली अत साखरी या में दोनों समान। इस मार्ग से एक ही आदमी निकलेगा, नीचे तक डबल नहीं निकल सकता है। इसी मार्ग से ब्रिज की गोपियाँ माखन का कर देने कंस के लिए जाते थे। कंस ब्रिज के राजा है। तो ये पक्ष है श्याम बरन कन्हैया स्वरूप पक्ष शामला पर्वत। ऊपर कन्हैया जी की बैठक है। ये ग्वालवाल सखाओं की है। इधर का ये गोरा पर्वत है, ऊपर राधिका जी की बैठक है। कहते हैं कि कैसो मोहन खोर सांकरी के मिले नंदगाम। ठाकुर जी का दर्शन तो नंदगाम होते हैं। इधर गोपियों के साथ लीला करने आते हैं, गौचारण करने आते हैं, गौ चराते, वंशी बजाते। तो वंशी की आवाज़ सुन के राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी जहाँ चालिए वहाँ मिले बिजराज। गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काज। जिस मार्ग से चलो यहाँ श्याम सुंदर हरि से मिलन हो जाएगा, माखन का कर देंगे। तो ठाकुर जी ने पहले तो गोपियों के घर माखन चोरी से रोका है, कंस के लिए जाने से। चोरी से नहीं रोका तो ग्वालवाल सखाओं को साथ में लाकर गोपियों का मार्ग रोकते हैं और गोपी से कह रहे हैं कि ठाड़ी रौरी ग्वालिनी दे जाओ मेरो दान। यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा धाम। मैं आपके माखन और प्रेम के पीछे वैकुंठ धाम छोड़ के आया, मुझे इस मार्ग का दान चाहिए, टैक्स। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं क्योंकि पहले दान देने को था नहीं। माखन दूध दही से गृहस्थ पालन होता। तो गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से कि दान दान कर राखे मोहन, ना दें दज की किनकी। और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, हमारी गौ चराता है, उसके लिए मेहनत की छाछ मिलती है। आप मूल तत्व माखन का दान मांग लो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा का मार्ग हो। ठाकुर जी से ब्रिज गोपियाँ कह रही हैं ये मार्ग तेरे बाबा दादा खनेंगे। यहाँ तो हमारी राधे जी का राज है, श्यामा जी का, आपको किस बात का दान। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को सारा मार देते हैं और गोपियों की मटकियों को लूट कर माखन खा के मटकी इसी स्थान पर तोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ से महक भी आती है माखन दूध दही। थोड़ा चप्पल उतार दो तो अच्छा आया। और वो माखन का कर कंस के लिए नहीं जाने देते हैं। त्रिलोकीनाथ तीन लोक में पूजे। यहाँ गोपियों से दान लिया है, मार भी खाई है, क्योंकि गोपियों की मटकी तोड़ते हैं, माखन खाते हैं, गोपियाँ नाराज होती हैं। एक दिन एक बहुमत से गोपियाँ आती हैं। राधे राधे। एक दिन एक बहुमत से गोपियाँ आती हैं, कुछ छुपे रेशम कुछ मटकी लेकर। जैसे यहाँ ग्वालवाल मार्ग रोकते हैं तो सारी गोपियाँ मिलकर सबको पकड़ती हैं और ऐसे गुलचाओं की माल लगा के सबकी चोटी बांध देती हैं। ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहाँ से जंप लगाइए, वो ठाकुर जी का आश्चर्य में वो बैठे हुए हैं।
जो कि बाएं हाथ में बंसी पकड़े मुट्ठी बंधी हुई है, दाहिना हाथ खुला हुआ छपा है। उधर हाथ टेकने झुकने से ठाकुर जी को बगल लिया, उनमें गुलचाओं की माल लगा के इधर ठाकुर जी की चोटी बांध रही है। तो ग्वालवाल शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से कि दादा हमने ब्रिज गोपीन को माखन खाया और इनने हमारी चोटी बांध रखी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं सकांते सारे तुम्हारी कहा चले, यहाँ मेरी बंदी पड़ी है। तो ये ठाकुर जी की लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। ये पर्वत है ब्रह्माचल पर्वत। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो इन पर्वतों की चोटी पर ठाकुर जी की लीला करने के 4 स्थान हैं गढ़। इस पर्वत की चोटी पर विलासगढ़, आगे गहवर वन से ऊपर महेश पर्वत मानगढ़, यहाँ पर एक दानगढ़ और श्री जी विराजमान है, उसको बोलते हैं भानगढ़। और जो ब्रह्मा जी की चोटी है वो है मोरकुटी। तो बिलासगढ़ का ये रहस्य, यहाँ ठाकुर जी गोपियों से दान लेते। एक दिन गोपियों ने गोष्ठी बनाई, मीटिंग करी, ये नंद का रोज परेशान करता है तो चलो आज इसको ही सबक सिखाया हमें। तो उनके लिए बाजार से लेडीज कपड़े लाई, लहंगा चुंदरी अंगिया साड़ी चूड़ी ठाकुर जी को पहनाया और ठाकुर जी को गोपी बनाया, नर से नार बनाया। तो गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से, उनकी कैसी हंसी उड़ाती हैं यहाँ। गोपियाँ कह रही हैं कि बहुत दिना दद चोरी बेचो, आज अचानक बेटी जुमा को झूमते उठाओ नैन मुख घूंघट क्यों ना खोले, मरी जाए लाज की मारी, हमारो दान दो नहीं दद बेचवे वारी। तो ठाकुर जी गोपी से कह रहे हैं हम गोपी नहीं हैं, हम तो ग्वारियाँ हैं, गौचारण करने आए हैं, गौ चराने आए हैं। तो गोपियाँ ऐसी नहीं छोड़ती हैं ठाकुर जी को। उनकी फेंट में बंसी थी, बंसी को लिया और कहा कि बंसी जब मिलेगी जब गली का दान चुका दोगे आप गोपी बांधने आए। चलो तो गोपियाँ ठाकुर जी को दान का ले गई। वहाँ झूला बना हुआ है, झूला ऊपर श्री जी को विराजमान करके स्वयं ठाकुर जी ने श्री जी को